तो इस कॉन्फ्रेंस को कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? इस कॉन्फ्रेंस को एक्सप्लेन करने का बेस्ट तरीका है ये मीम, जिसमें कि एक अंग्रेज एक इंडियन से पूछता है कि बेटा बताओ कैसे अपनी लॉयल्टी तुम मुझे प्रूव करोगे, और इंडियन बोलता है कि भैया जितना मेरे कल्चर को आप गाली देने को बोलिएगा उतना देने को मैं तैयार हूं। ये है बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो भाई इसके बारे में मैं अपने पॉडकास्ट चैनल पर तो बात कर ही चुका हूं, लेकिन मैं आज अपने मेन चैनल पर भी बात करना चाहता था। तो एक कॉन्फ्रेंस बेसिकली अमेरिका में ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। Oh my! तो क्या है ये कॉन्फ्रेंस? बेसिकली ये एक 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है जिसको अराउंड 40 प्लस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में 60 प्लस डिपार्टमेंट के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। और देखिए जनरली इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और जो अमेरिका के लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इंडिया को गाली देते हैं उन पर हम जनरली हंसते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को कवर करना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हमें दिखाता है कि अब खासकर एटलीस्ट वेस्टर्न देशों में जो एटीट्यूड है वो अब हिंदू फोबिया से इवॉल्व होकर हिंदू हेट्रेड तक जा चुका है, और आगे जाके पोटेंशियली एंटी हिंदू वायलेंस भी वेस्ट में हो सकता है इस तरह के हिंदू हेट्रेड की वजह से। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हिंदू हेट्रेड इसलिए फैलाता है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस काफी बुरी तरीके से नतान शरांस्की के 3D टेस्ट को फेल करता है। नतान शरांस्की एक इजरायली पॉलिटिशियन थे जिन्होंने एक 3D टेस्ट ऑफ एंटी सेमिटिज्म डेवलप किया था, जिससे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई आदमी एंटी सेमिटिक है कि नहीं। तो इस टेस्ट के 3Ds हैं डीलेजिटिमाइजेशन, डीमनाइजेशन और डबल स्टैंडर्ड्स। अब हालांकि ये टेस्ट जो है एंटी सेमिटिज्म को एक्सपोज करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इस टेस्ट को बड़े अच्छे से एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जो एंटी हिंदू हेट्रेड अभी फैलाया जा रहा है ना लेफ्टिस्टों के द्वारा, ये बेसिकली उसी एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा को रीपैकेज करके हिंदुओं के ऊपर पेल रहे हैं। तो आइए मैं आपको आज दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वाला कॉन्फ्रेंस है ये इस 3D के टेस्ट को काफी बुरी तरह से फेल करता है। तो पहला टेस्ट आता है डीलेजिटिमाइजेशन का, यानी हिंदुओं के खिलाफ जो ज्यादतियां हुई हैं और हिंदुओं का जो पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन है, इन दोनों को डिनाई करना। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये अज्यूम करता है कि हिंदुओं के ऊपर कभी भी कोई अटैक नहीं हुए हैं, कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसलिए जब भी हिंदू फोबिया की बात करते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी खबर है भाई, हिंदुओं के साथ कभी कोई ज्यादतियां ही नहीं हुई। अरे यार ये अच्छी खबर उन हिंदुओं को भी जाकर देनी चाहिए जो औरंगजेब के राज में जजिया पे करते थे। ये उन हिंदुओं को भी बताना चाहिए जिनके हजारों मंदिर तोड़े गए हैं पिछले 1000 सालों में। ये उन 10 मिलियन लोगों को बताना चाहिए जिनको डिस्प्लेस किया गया, और उन 3 मिलियन लोगों को बताना चाहिए जिनकी जान गई थी 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू थे। ये उन सैकड़ों सिखों और हिंदुओं को भी बताना चाहिए जो अभी के अभी अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। अरे अभी क्यों भाग रहे हो? कोई ऑपरेशन होता ही नहीं आपके साथ, अफगानिस्तान में ही रहो, क्या टेंशन है? ये उन ऑलमोस्ट 4 लाख कश्मीरियों को भी बताना चाहिए जिनको कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा था। तो बेसिकली ये हमारे लेफ्टिस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके साथ कोई ज्यादतियां नहीं हुई थी, वो अपनी मर्जी से छोड़कर गए थे। जो कश्मीरी हिंदू हैं वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अपने खूबसूरत घरों को छोड़कर दिल्ली में आकर एक नाले के बगल में एक टेंट में रहना चाहते हैं। लिखा है क्या? और इस कॉन्फ्रेंस में एक पैनलिस्ट हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया हिंदुओं के खिलाफ तो कोई ज्यादती हुई नहीं है, उसके ऊपर से ये जो बदमाश हिंदू हैं इन्होंने कश्मीर में मुस्लिम जमीन पर कब्जा किया हुआ है। दूसरा जो है तरीका डीलेजिटिमाइजेशन का वो है कि भाई इंडिया में तो भैया डेमोक्रेसी की मौत हो चुकी है, और अगर इनसे प्रूफ पूछ लीजिए तो इनका एक ही जवाब है, वो नहीं हो पाएगा। तीसरा तरीका है हिंदुत्व को डीलेजिटिमाइज करने का कि भैया कि हिंदुत्व में और हिंदुइज्म में हर चीज सिर्फ और सिर्फ कास्ट से रिलेटेड है। इस कॉन्फ्रेंस की एक पैनलिस्ट कहती हैं कि भाई हिंदुओं का सिर्फ एक ही मकसद है कि कास्ट सुप्रीमेसी उनकी बनी रहे और पेट्रियार्किकल कंट्रोल हिंदुओं का बस औरतों के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर बना रहे। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व में सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन भैया सच्चाई ये है कि हिंदुत्व कास्टिस्ट वैसे ही है जैसे इस्लाम फेमिनिस्ट है।
हिंदुत्व असलियत में काफी एंटी कास्ट है। इनफैक्ट हिंदुत्व के जो एक बड़े प्रोपोनेंट थे वीर सावरकर, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व का गोल है हिंदू सोसाइटी की 7 बड़ी वीकनेसेस को खत्म करना। वो 7 बड़ी वीकनेसेस हैं अनटचेबिलिटी, नो इंटरडाइनी यानी पुराने जमाने में अलग अलग कास्ट के हिंदुओं को साथ में खाना अलाउड नहीं था। नो इंटर मैरिज यानी पुराने जमाने में अलग अलग कास्ट के हिंदुओं को एक दूसरे से शादी करना अलाउड नहीं था। नो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी अलग अलग कास्ट के हिंदुओं को सिर्फ एक ही जॉब करना अलाउड हुआ करता था, इसको भी कमजोर करना है। सिलेक्टिव रिचुअल परमिशन यानी कि अलग अलग कास्ट के हिंदुओं को अलग अलग रिचुअल्स करने ही सिर्फ अलाउड थे। नो सी फेयरिंग यानी कि एक पुराने जमाने में ये बिलीफ हुआ करता था कि अगर कोई हिंदू देश छोड़ के कहीं बाहर जाता है तो वो अपने कास्ट को भी खो देता है, इसको भी कमजोर करना है। और नो रिकन्वर्जन, पुराने जमाने में एक और प्रॉब्लम हिंदू सोसाइटी में ये थी कि अगर कोई हिंदुइज्म को छोड़ के कोई दूसरा रिलीजन ज्वाइन कर लेता है तो हिंदू सोसाइटी उसको वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने को अलाउ नहीं करती थी। और अगर आप आज के हिंदुत्व मूवमेंट को देखें, बीजेपी को देखें, आरएसएस को देखें, तो वो इन 7 के 7 पॉइंट्स को कमजोर कर चुका है। आप मोदी को ही देख लीजिए, खुद ओबीसी है। उसके कैबिनेट को देख लीजिए, उसके कैबिनेट में 12 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 27 ओबीसी के लोग हैं और 5 माइनॉरिटी मेंबर्स हैं। 2014 और 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी का सबसे बड़ा जो वोट बेस बनकर आया है वो है ओबीसी और शेड्यूल कास्ट। राम मंदिर मूवमेंट जो है, जो हिंदुत्व मूवमेंट की बेसिकली रीढ़ की हड्डी है, उसमें ओबीसी और शेड्यूल कास्ट ने उतना ही पार्टिसिपेशन किया है जितना ब्राह्मणों ने किया है। यहाँ तक कि जो राम मंदिर की कमेटी बनी है उसमें एक परमानेंट दलित मेंबर भी है। दलित बॉडीज ने तो मोदी की तारीफ भी की है कि भाई बीजेपी ने दलितों के लिए यूपीए से कहीं ज्यादा काम किया है। जब इतना प्रूफ मौजूद है तो क्यों कह दिया आपने कि भाई हिंदुत्व में सिर्फ कास्टिज्म भरा हुआ है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो डीलेजिटिमाइजेशन तो भैया हो रहा है। अब आते हैं टेस्ट नंबर 2 पर, डीमोनाइजेशन। तो ये कॉन्फ्रेंस कहता है कि ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली हिंदुत्व को एग्जामिन करेगा, हिंदुत्व की फैशिस्ट आइडियोलॉजी को एग्जामिन करेगा और हिंदुत्व किस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंसा करता है उसको भी एग्जामिन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप इंडिया ये कॉन्फ्रेंस कहता है कि जो मिलिटेंट हिंदू ग्रुप्स हैं वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस ये भी कहता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के एक और पैनलिस्ट हैं क्रिस्टोफ जैफेलॉर्ड, जिन्होंने तो बेसिकली आरएसएस को इंडिया का डीप स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। मीना कंदसामी एक और इस कॉन्फ्रेंस की पैनलिस्ट हैं, उन्होंने तो आरएसएस को बेसिकली कह दिया है कि वो इंडिया का तालिबान है। लेकिन फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि भैया प्रूफ क्या है? अब देखिए, जहां तक प्रूफ की बात आती है तो ये कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट एकेडमिक प्रिंसिपल पर रिलाई करते हैं प्रूफ के लिए। ये एकेडमिक प्रिंसिपल लेफ्टिस्ट सर्कल्स में काफी सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस एकेडमिक प्रिंसिपल को कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ मुंह में आया बक दिया, में आया हक दिया। कोई प्रूफ नहीं है, बोल दिया और इंशाअल्लाह। ये कॉन्फ्रेंस ये भी कहता है कि भैया इस हिंदुत्व की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की मौत हो रही है इंडिया में। अब देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, लेकिन आप मुझे ये समझा दीजिए जरा कि बीजेपी के समय पर कांग्रेस के समय से क्या ऐसा डिफरेंट है? कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के समय पर भी खुद सोशल मीडिया पर लोगों की फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रही थी। इंदिरा गांधी ने तो भैया इंडिया में इमरजेंसी ही लगा दी थी। और नेहरू जी जो सब लोगों के इतने चहेते हैं, उन्होंने कितनी किताबों को बैन किया था, उन्होंने तो पोएट्स को उठा उठा के जेल में भी फेंका था। और सबसे बड़ी जो डिमोनाइजेशन ये कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहा है वो है जो इंडिया के बाहर हिंदू रहते हैं उनकी डिमोनाइजेशन। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस कहता है कि बीजेपी जो है वो सारे बाहर रहने वाले हिंदुओं को कंट्रोल करती है और बाहर रहने वाले हिंदू जो है वो बेसिकली बीजेपी एजेंट है। तो ये आइडिया ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बीजेपी जो है वो बेसिकली मार्वल मूवीज की हाइड्रा है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे देशों में, सारे इंस्टीट्यूशंस में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में घुसी हुई है। और इसीलिए जितने भी हिंदू बाहर रहते हैं वो सब के सब बीजेपी एजेंट। और इस कॉन्फ्रेंस में एम्फेसिस है ग्लोबल हिंदुत्व पर कि भैया ये जो हिंदुत्व है ये एक ग्लोबल कंस्पिरेसी है हाइड्रा की तरह। और आप मुझे बताइए यार कि एक कम्युनिटी जो सिर्फ 2 देशों में मेजॉरिटी में है, बाकी सभी देशों में छोटी सी माइनॉरिटी है, वो कैसे दुनिया पर टेक ओवर करेगी? ये जो हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना, ये सीधा सीधा वर्ड टू वर्ड एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा से कॉपी किया जा रहा है। This trope finds its roots in 18th and 19th century Russian anti-Semitism, which claimed Jewish organizations were coordinating an internal Jewish conspiracy. But the most enduring of all such books would be the Protocols of the Elders of Zion, a fabricated anti-Semitic text
describing a Jewish plan for global domination by taking control of the media and financial institutions, among other things. बेसिकली आइडिया ये फैलाया जा रहा है कि भाई आपका जो पड़ोसी हिंदू है, आपका जो कोवर्कर हिंदू है, आपका जो हिंदू दोस्त है, ये सब लोग हिंदू फैशिस्ट हो सकते हैं। अब आप बताइए, ये बिल्कुल एल्डर्स ऑफ जायोन का कॉपी किया हुआ प्रोपेगेंडा है या नहीं? इतनी बुरी तरह से इसको कॉपी किया गया है कि अन्नू मलिक भी सोच रहा होगा भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और डिमोनाइजेशन की बात चल ही रही है तो सैफरन टेरर का हुआ किस तरह से फैलाया गया आप देख लीजिए। 26/11 के जो टेरर अटैक हुए थे उसके लिए हिंदुओं को ब्लेम करने की कोशिश की गई थी। सीए प्रोटेस्ट के समय पर भी देखिए कितने लोगों ने हिंदुओं को गालियां दी थी, हिंदू सिंबल्स को अटैक किया था। साला हिंदुत्व वाले भी सोच रहे होंगे I wish I was the monster you think I am. तो फिर से जहां तक डिमोनाइजेशन की बात है वो भी हो रहा है। अब आते हैं पार्ट 3 पे, जो है डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स को भी देखिए, सिर्फ हिंदुत्व को क्यों अटैक किया जा रहा है? क्या ये यूनिवर्सिटीज और ये इंटेलेक्चुअल्स बैठ के एक इसी तरह का कॉन्फ्रेंस बनाएंगे जिसमें कि ये ग्लोबल इस्लामिज्म को डिसमेंटल करेंगे, जिसमें ये ग्लोबल जूइश डायस्पोरा को डिसमेंटल करेंगे, ग्लोबल क्रिश्चियनिटी को डिसमेंटल करेंगे? एक बार करने को बोल दो, उनका ये रिएक्शन होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मेंबर कंट्रीज हैं। इनमें से 49 कंट्रीज जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। और ओआईसी को यूरोपियन यूनियन में भी मेंबरशिप मिली हुई है और यूनाइटेड नेशंस में भी मेंबरशिप मिली हुई है। तो इनका एक्टिविज्म ठीक है, लेकिन हिंदुत्व बड़ा खराब है। इंडिया में ही देख लीजिए, ओवैसी का AIMIM का मुस्लिम एक्टिविज्म ठीक है, असम में AUDIF का मुस्लिम एक्टिविज्म ठीक है, केरला में PFI का मुस्लिम एक्टिविज्म ठीक है, लेकिन हिंदुत्व नहीं अलाउड है। ये हिंदुत्व में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस की एक पैनलिस्ट है नंदिनी सुंदर, जो गरुड़ प्रकाशन ने जो एक किताब निकाली थी दिल्ली राइट्स के बारे में, उसको क्यों पब्लिश किया गया, उस किताब को बंद करवाने की कोशिश कर रही थी। इन लोगों के हिसाब से भैया गोलवलकर ने बहुत समय पहले कुछ खराब चीजें कही थी, इसका मतलब कि सारा का सारा हिंदुत्व मूवमेंट खराब है। भाई उस हिसाब से कैथोलिक चर्च ने खुल्लम खुल्ला फैशिस्ट मुसोलिनी को सपोर्ट किया था, इसका मतलब कि चर्च भी खराब है, इसका मतलब सारे के सारे क्रिश्चियंस भी खराब है, हिंदुत्व बड़ा खराब है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की एक पैनलिस्ट है कविता कृष्णन, जो कि CPI-ML की मेंबर है इंडिया में। तो हिंदुत्व अगर खराब है तो इनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता कि भाई कम्युनिज्म भी तो नाजीज्म होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्टों ने खुल्लम खुल्ला वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों का साथ दिया था और नाजियों के साथ मिलकर पोलैंड को इन्वेड किया था 1939 में। तो सारे कम्युनिस्टों को नाजी क्यों नहीं बोला जाता? तो भैया डबल स्टैंडर्ड भी चल रहा है। तो क्लियरली नातान शरांस्की का जो टेस्ट है उसमें ये कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से फेल होता है। तो ये जो हिंदू हेट्रेड डेवलप हो रही है वेस्ट में, ये क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि देखिए इंडिया में हिंदुत्व डेवलप हो रहा है। इंडिया में हिंदूज जो हैं वो कल्चरली और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हिंदुत्व मूवमेंट जो है वो कास्ट के बैरियर्स को धीरे धीरे तोड़ रहा है। और इंडिया में और इंडिया के बाहर इस्लामिस्टों के बीच और लेफ्टिस्टों के बीच और कम्युनिस्टों के बीच एक अभी पार्टनरशिप बनी हुई है, और ये पार्टनरशिप इस हिंदू हेट्रेड पर बनी हुई है। अगर हिंदुत्व प्रॉपर्ली डेवलप हो गया, अगर हिंदुत्व ने हिंदुओं को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लिया, तो भैया ये पार्टनरशिप टूट जाएगी। इन्होंने पूरा ये नैरेटिव बना रखा है कि हिंदुत्व का मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर कल को हिंदुत्व कास्ट को तोड़ने लग गई, अगर सारे के सारे हिंदू इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एक साथ आकर ऑर्गेनाइज होने लगे, तो इनकी तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी ना। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग सपोर्ट करते हैं उनको कौन वोट देगा? और अगर इनकी चहेती पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं रहेंगी तो इनको प्राइवेट प्लेन पे कौन घुमाएगा? इनको होटलों में कौन रुकवाएगा? इनको अच्छी अच्छी पार्टीज में कौन इन्वाइट करेगा? इनको ICHR में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में और इंडियन कॉलेजेस में अच्छी अच्छी नौकरियां कौन देगा? अरे भैया इनके पेट पे लात पड़ जाएगी। ये तो स्टेटस क्वो की लड़ाई है ना इनकी। इसीलिए तो आप देखिए इतने बुरी तरह से अटैक किया जा रहा है हिंदुत्व के ऊपर। अटैक इतना बुरा है कि इंडिया की पूरी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। इसीलिए तो इंडिया को ये लोग इंडिया नहीं कहते, अब साउथ एशिया कहने लग गए हैं कि भाई इंडिया और इंडिया के कल्चर जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। इंडिया क्या है? साउथ एशिया का कॉम्पोजिट कल्चर है बेसिकली। और इस तरह के हेट्रेड का रिजल्ट एक ही है कि एंटी हिंदू हेट्रेड जो है ये अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में और भी बढ़ेगा। ऑलरेडी हालत काफी खराब है। 2015 में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने हिंदू स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया था, जिसमें 1 out of 3 हिंदू स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको उनके रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से बुली किया गया है। 3 out of 5 हिंदू स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हिंदुइज्म के बारे में जब उनको पढ़ाया जाता है तो सिर्फ कास्ट 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 पढ़ाया जाता है। तो हालत ऑलरेडी खराब है और इस तरह के एंटी हिंदू हेट्रेड की वजह से हालत और भी खराब होगी। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप सरप्राइज नहीं होइएगा अगर जिस तरह से जूस के ऊपर फिजिकल अटैक्स हुए हैं वेस्ट में, उसी तरह से हिंदूज के ऊपर भी होने लगे। तो हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी
फाइट बैक। सबसे पहले तो अब सोफे पर बैठ के बैक सीट लेने से काम नहीं चलेगा। अब सभी के सभी हिंदूज को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और अमेरिका में जो ऑर्गेनाइजेशन इस लड़ाई को सबसे जोरों से लड़ रही है वो है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सारी यूनिवर्सिटीज को मेल किया है और कांटेक्ट किया है और उनसे पूछा है कि आप क्यों इस तरह की एंटी हिंदू कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से हजारों हिंदुओं ने भी इन यूनिवर्सिटीज को ईमेल करना शुरू किया है, लिखना शुरू किया है, कांटेक्ट करना शुरू किया है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है और इसलिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को सपोर्ट करना और उनको डोनेट करना शुरू करें। और आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, अगर आपने अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है तो आप इंटरनेट पर जाइए और चेक कीजिए कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी इस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है और अगर कर रही है तो उस यूनिवर्सिटी को आप कांटेक्ट कीजिए और आप बोलिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी का अलमनस हूं और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी इस एंटी हिंदू कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। कांटेक्ट कीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर बनाइए। अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाऊं या नहीं, या फिर अगर आपके बच्चे इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आप इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप उन यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ना चाहते हैं जो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को नहीं सपोर्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को भी एडवाइजरी रिलीज करनी चाहिए इंडियंस के लिए कि अगर आप अपने बच्चों को यूएस भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो उनको उसी यूनिवर्सिटीज में भेजें जो यूनिवर्सिटीज इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को नहीं सपोर्ट करते हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, ये एक होलसेल अटैक है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर और अगर इस अटैक से हम अमेरिका में ही नहीं डील करेंगे तो ये अटैक एक न एक दिन यूरोप में भी जाएगा और एक न एक दिन इंडिया में भी आएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से लड़ने के लिए और इस तरह के एंटी हिंदू हेट्रेड से लड़ने के लिए हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड को जितने लोगों से हो सकता है शेयर करें, इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि दूसरे इंडियंस भी, दूसरे लोग भी इस चीज को देखकर और अवेयरनेस उनकी बढ़ेगी तो प्लीज उनको कांटेक्ट करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। बाकी लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, श्याम शर्मा शो के यूट्यूब और पेटीएम पर मेंबर बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सैकड़ा प्रणाम। और देखिए, ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ये बात उन सभी इंडियंस के लिए है जो अपने हिंदू भाइयों और बहनों से प्यार करते हैं, जो देख रहे हैं और जिनको नहीं पसंद है ये बात कि उनके हिंदू भाइयों और बहनों को इस तरह से डीमोनाइज किया जा रहा है, इस तरह से अटैक किया जा रहा है।